पहचानो, चेक करो जल्दी से। ए आंसर आ गया, ए आ गया, मुझे पता है ए आ गया होगा। हाँ गलत हो गया, गलत हो गया। यही तो बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लॉजिक भी बहुत अच्छा है। देखो जरा, हाइब्रिड हाइब्रिड आई ए यू ओ ई। अभी ए आंसर आ रहा था ना आपका, अभी डी होने लगेगा, मुझे पता है। अब मैं आपसे कह दूं कि ए भी गलत है और डी भी गलत है, तो फिर तुम बी और सी चिल्लाने लग जाओगे। सुनना, अभी तक तो ए आ रहा था इनका सबका, अब डी चिल्लाने लगे, और मैंने कह दिया डी गलत है तो बी और सी पर भाग जाओगे। अपनी समझ से नहीं कर रहे, तुक्का मार रहे हो, तुक्का। मैं भी तैयार हूं, मैं भी क्वेश्चन बढ़िया वाला लाया हूं ढूंढ कर, है ना। चलो, एच के बाद आई, वाई के बाद ए, तो दिमाग में पता है क्या चल रहा होगा बच्चों के दिमाग में? गुरुजी 8 के बाद 9 आ गया, ठीक है। 25 में 2 जोड़ दिए 27, ठीक है। 2 में 3 जोड़ दिए 5, ठीक है। 18 में 3 जोड़ दिए 21, 9 में 6 जोड़ दिए 15, 4 में 5 जोड़ दिए 9। आपके दिमाग में चल रहा होगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लो, बन जाएगा बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पी के बाद आप लिखोगे भैया क्यों, ई 5 और 2 7, 14 3 17, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 9 में 6 जोड़ोगे 15, 12 में 5 जोड़ोगे 17। क्या ये आंसर दिख रहा है कहीं किसी को? बताना जरा मुझे, क्या किसी को ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा जी, ऑप्शन में है ही नहीं। क्यू जी क्यू तक तो मिल गया, एफ ओ क्यू ना मिल रहा आगे, तो हो गई ना गड़बड़। तो भाई लॉजिक, लॉजिक क्या है? चेंज है। अब लॉजिक है क्या? तो फिर बहुत ही आसान सा लॉजिक है, बहुत ही आसान सा। क्या है? बस नेक्स्ट वॉविल है, नेक्स्ट वॉविल, नेक्स्ट वॉविल कितना आसान है। एच के बाद अगर कोई वॉविल आ रहा है तो वो आई आ रहा है, वाई के बाद कोई वॉविल आएगा तो वाई के बाद तो जेड आता है, जेड के बाद तो कुछ नहीं होता तो ए आएगा, ए आ गया। बी के बाद ई आता है वॉविल, आर 18 पर 18 के बाद 19 20 21, ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे वॉविल तो है। आई के बाद ओ आता है, डी के बाद ई आता है। आसान सा लॉजिक था, क्वेश्चन दमदार है पर लेकिन क्वेश्चन आसान नहीं है। लॉजिक बेसिक से आसान से ही, लॉजिक आसान इसलिए है क्योंकि पता चल गया, वरना तो ए और डी आ रहे थे आंसर। अब पी के बाद कौन सा वॉविल आता है? पी के बाद भैया पी 16 पर होता है, 16 के बाद भैया सीधा यू आएगा, यू यू। ई के बाद आता है आई, एन के बाद आता है ओ, सी के बाद आएगा ई, आई के बाद क्या आएगा? ए ई आई ओ, ओ आएगा, और एल एल 12 पर 12 के बाद ए ई आई ओ यू, ओ आ जाएगा, ओ यू आई ओ ई डबल ओ। ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। बताओ लॉजिक अच्छा लगा या नहीं लगा? भाई नेक्स्ट वॉविल, नेक्स्ट वॉविल कुछ करना ही नहीं है, ना प्लस देखना ना माइनस देखना, नेक्स्ट वॉविल देखना, क्योंकि प्लस माइनस देखने पे लॉजिक नहीं मिला, तो फिर नेक्स्ट वॉविल वाला लॉजिक है भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, इसलिए शुरुआत में 3 स्टार लगा दिया था, शुरुआत में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट लोगे भैया। 17 से 64 पर जाना है तो कितना प्लस हो रहा है? 14 में से 7 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 47। 64 से चलोगे, 13 में से 4 गए तो भैया 9, और 9 में से 6 गया तो 3, ऐसे 39 आ रहे हैं। आगे बढ़ा तो 31 और 3 34, ठीक है जी। आगे बढ़े तो 7 में से 4 गया 3, और इधर 5 में से 23। ये कैसा लॉजिक है? 47 से 39 पर गए माइनस के 8, 39 से 31 पर गए माइनस के 8, 31 से 23 पर गए माइनस के 8, तो आप आगे भी आप माइनस का 8 ही कर दो। 23 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा भैया? 15 बचेगा, है ना। 15 बचेगा, तो यहां पर माइनस का 15 करना जायज है। 15 माइनस करना है या प्लस करना है? सॉरी, प्लस हो रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस। 157 में 15 जोड़ोगे तो भैया आपका 172 वाला ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय, राइट। क्या जी, जीरो का जीरो आ गया, ऐसे तो कुछ ना चल रहा दिमाग में। 4 का 4 आ गया तो 8 का 8 लिख दो, इकाई का अंक लिख दो। 8 ऑप्शन में नहीं है, वरना लिख देता, लॉजिक तो बन गया था। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जी, इसको 6 से भाग कर दिया, 4 आ गया, लेकिन इसको 6 से भाग करूंगा तो जीरो तो नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनो जरा। 2 की गुणा 0 में करोगे 0 बनेगा, और ऐसे ही 2 की गुणा 4 में करूंगा तो 8 बनेगा, और 8 का आधा करूंगा तब 4 आएगा। ऐसे ही 2 की गुणा 0 में करूंगा 2, और 2 से भाग करूंगा तो भैया 0 बन गया। आप भी 1 गुणा 8 करोगे और 2 से भाग कर दोगे, 2 से भाग कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। डिजिट की मल्टीप्लाई अपॉन 2, अंकों का गुणनफल बटे 2, आपके पास रह जाएगा 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ताजे ताजे क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही करते रहो बस। कर्मचारी पुरुष और इंजीनियर का डायग्राम बनाना है, कैसे बनाओगे जी? बनाना जरा फटाफट से। कर्मचारी पुरुष और इंजीनियर का डायग्राम बना दो, कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होने वाला है? क्या क्या कर्मचारी, कर्मचारी कौन होता है? एम्प्लॉय, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो आप कहोगे कर्मचारी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो सम का रिलेशन बनेगा, सम का। मैंने देखा पुरुष क्या इंजीनियर हो सकता है? इंजीनियर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, आप कहोगे सम का रिलेशन बनेगा। क्या इंजीनियर एम्प्लॉय भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इंजीनियर एम्प्लॉय भी हो सकता है किसी का, या अपना खुद कोई, है ना, अलग से बिजनेस चला रहा हो तो वो भी हो सकता है ना। तो मैं कहूं तो सम का रिलेशन जब तीनों के साथ बन रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर कौन से को टिक करोगे? फर्स्ट को, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो
मैन भी हो सकता है, वो मैन भी, और ये इंजीनियर को भी काट सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। सारे इंजीनियर को कर्मचारी में मत रखो, नहीं ना, सारे कर्मचारी इंजीनियर में आएंगे, ऑल नहीं आएगा, ऑल नहीं आएगा। जो सी पर जा रहे हैं वो गलत हैं। क्या सारे इंजीनियर कर्मचारी हो जाते हैं? कुछ ऐसे भी होते हैं भैया जिनको जॉब ही नहीं मिलती, ऐसे भी तो हो जाते हैं। बीटेक कर लिया, इंजीनियर की डिग्री तो मिल गई, लेकिन अभी कहीं जॉब ही नहीं लगी। एमटेक भी कर ली, फिर भी जॉब नहीं लगी, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट है। पहचानो 12, 13, 30, 99, 412 क्वेश्चन मार्क। लगाओ लॉजिक, क्या होगा? 3 स्टार क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बार बार पूछे जाने वाली टाइपों में आता है, बार बार पूछे जाने वाली टाइपों में। आसान क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन उनके लिए आसान है जो लॉजिक को पहले पढ़ चुके होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए ये भी मुश्किल होगा। ठीक है, उसके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहतरीन है और बार बार पूछे जाने वाला है। आप 12 से 13 पर चलोगे तो 12 एकम 12 प्लस के 13। मुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला कि एक की गुणा हो रही है? भैया मैंने ऑप्शन पे नजर मार ली, ऑप्शन में 2000 और यहां तो 12 लिखा है। तो मैंने बताया था जब शुरुआत में छोटा नंबर हो और ऑप्शन में बड़ा नंबर हो तो समझ लेना क्वेश्चन का लॉजिक गुणा वाले की तरफ जा सकता है। तो दिमाग में एकदम आया कि 12 एकम 12 और एक 13। मैंने यहां देखा तो 13 दूनी 26 और प्लस के 4 30। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये ऐसे चलता है कि जितने की गुणा उतना जोड़ दिया जाए, एक ऐसे चलता है जितने की गुणा है उतने का वर्ग जोड़ दिया जाए। मैंने यहां देखा 30 तिया 90 प्लस के 9 जुड़ रहे हैं जी। आगे देखा 99 गुणा 4 करूंगा ना तो फिर 16 जुड़ेंगे, और 4 नाम 36 और 3 39, 396। 396 में जब 16 जोड़ोगे तो 412 आएगा। अर्थात ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो यहां जो नंबर आएगा वो आएगा 5 की मल्टीप्लाई के साथ 25 को ऐड करना। क्यों? जिस संख्या की मल्टीप्लाई हो रही है, जिस संख्या की गुणा हो रही है, उसी का स्क्वायर उसमें ऐड किया जा रहा है। तो 412 पंजे करोगे, 12 पंजे 60, 5 चौक 20, 2060, 2060 में 25 जोड़ देना। 2060 में जब 2060 में 25 जोड़ोगे तो 2085। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प, थर्ड वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। होमवर्क वाला क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर जरूर लिखना जो भी आपका आंसर आए। क्लास कैसी लगी, मजा आया नहीं आया, वो भी जरूर लिखना।